नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खालिस्तानी फंडिंग में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग मिलने के आरोपों की एनआईए जांच की सिफारिश की है। ऐसे में केजरीवाल को ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए का जांच का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश के बाद आप और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार ही नहीं, देशद्रोही भी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी षड्यंत्र करार दिया है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के अलावा अब देशद्रोह का भी आरोप लग गया है। उनके खिलाफ एलजी वीके सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। कथित तौर पर ये मामला आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग लेने का है। इस संगठन ने इस बाबत शिकायत की थी, जिसके आधार पर एलजी ने गृह मंत्रालय से जांच की सिफारिश की है। दरअसल वर्ल्ड हिंदू संगठन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी है। इसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक वीडियो का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2014 और 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी समूह से 133 करोड़ रुपए की रकम मिली है। साथ ही 2014 में न्यूयॉर्क में केजरीवाल और खालिस्तान समर्थक के बीच गुप्त मीटिंग हुई। अब इसी आरोप पर एलजी ने गृह मंत्रालय से एनआईए जांच की सिफारिश की है। केजरीवाल के खिलाफ एलजी के इस एक्शन से आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। आप नेता गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, एलजी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के इशारे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र रचा गया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने ऐसी ही साजिश रची थी। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव हार रही है, इसी वजह से वो बौखला गई है। अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। एलजी साहब का क्या है? एलजी साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता 25 मई को इन सारे षड्यंत्रों का, सारे जेल का जवाब अपने वोट से देगी। पंजाब ने पहले जवाब दिया था, दिल्ली और देश इस बार फिर जवाब देगा। अरे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए, बोले केजरीवाल तो पूरा एक नया देश बनाने वाला है खालिस्तान का, उसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये दिखा रहा है भाजपा की बौखलाहट। ये जो अनाप शनाप जो प्रलाप हो रहा है, वो इस बात को दिखा रहा है भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। पंजाब जैसा षड्यंत्र किया जा रहा है, पंजाब जैसा ही बुरी हाल दिल्ली के अंदर होगी। वहीं सौरभ भारद्वाज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली देख रही है कि इंडिया गठबंधन का क्या हाल है। भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल ने जो जांच के आदेश दिए हैं, इसके बाद तो तय है कि आप भ्रष्टाचारी ही नहीं, देशद्रोही भी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकी माहौल बनाते हैं, भारत के कभी एयरलाइन एयर इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं, कभी भारत के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर उड़ाने की बात करते हैं। ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी का क्या नाता है? ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों फंडिंग ली और क्या क्या उनसे वादे किए इस फंडिंग के खिलाफ? ये भारत के एक देशद्रोह का मुकदमा है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आदेश पारित करके कहा है एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया। केजरीवाल पर जो आरोप हैं, वो निश्चित तौर पर गंभीर हैं। ऐसे में इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन चुनावी मौसम में लगे इस आरोप पर सियासी हंगामा भी जोरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी सीबीआई के बाद अब केजरीवाल अब एलजी का एनआईए बम फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई
आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लिया था केजरीवाल ने, क्योंकि ये आरोप वाकई लग रहे हैं और ये आरोप बेहद गंभीर है, जिस पर एनआईए जांच की सिफारिश की मांग की गई है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका रत्नाकर जी। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? अभी तो एक आरोप से पीछा नहीं छूटा था, दूसरा आरोप भी लग गया। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही है। अभी तक क्या कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे ये लोग? 2014 की बात कर रहे हैं, तो 14 से 10 साल से क्या कर रहे थे? कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। इसी तरीके का एक मामला 2022 में पंजाब चुनावों के दरमियान भी आया था, और मैं आपको जानकारी से बता दूं, हाई कोर्ट तक गया था। हाई कोर्ट ने उसे तत्काल प्रभाव से वो खारिज कर दिया गया था। तो अब इससे साफ साफ पता चल रहा है कहीं कोई मतलब नहीं, कोई उसका मतलब एक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है क्या आम आदमी पार्टी? ये बताइए। अब किस चीज की लड़ाई? एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। अभी तक तो शराब घोटाले से ही जूझ रही थी। असल में बताया ना, अभी गोपाल राय जी ने बोले कि वो तो एजेंट है भाजपा के, उन्हें तो वो काम करना है, नहीं करेंगे तो हटा दी जाएंगे। हम तो कितनी कसौटी पे आप हमें आप क्या तोलोगे? हम तो एक के बाद एक पर हर कसौटी को लिए पड़े हुए हैं। और आपको जो मैंने पहले कहा, क्या कर रहे थे? अभी 2014 की बात को बार बार कह रहे हैं, 22 में भी आया था। और हमारी सरकार ने जो है अभी ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, 2023 में दिसंबर में जो दिल्ली सरकार का बोर्ड है, उस बोर्ड ने रिकमेंड भी किया था बुल्लर के खिलाफ कि इसके जो है इसकी जो जल्दी से छुट्टी हुई, इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए। कोई हमारी सरकार ने कोई ढिलाई थोड़ी बरती है कि हम कोई ढिलाई बरती हो। ठीक है रत्नाकर जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि 10 साल पुराने गड़े मुर्दे क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि देशद्रोही है, तो ये कैसे आरोप लग रहे हैं ना, कौन सा साबित हो गया अभी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाल ये नहीं है कि कब ये मामला संज्ञान में आया। सवाल ये है कि आपने ये कृत्य किया है कि नहीं किया है। और जो कृत्य जब किया है उसका वीडियो एक आतंकी संगठन का एक आतंकवादी आपके ऊपर आरोप लगाता है कि $16 मिलियन आपने विभिन्न आतंकी संगठनों से लिया है, तो वो उसकी जांच जो है, अगर एलजी साहब करा रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो किसी पार्टी के तो नहीं है। अगर वो जांच कराने की बात कहते हैं, गृह मंत्रालय को कहते हैं जांच कराने के लिए, तो अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप क्यों एलजी साहब के ऊपर आरोप लगा करके और बचना चाहते हैं? अरे भाई, अगर जांच होगी तो आपने नहीं किया है, आपने नहीं लिया है पैसा, तो आप बच जाएंगे। लेकिन इनको पता है कि ये आबकारी घोटाले की ही तरह इसमें भी इन्होंने आतंकी संगठनों से पैसा लिया है। अमेरिका में इन्होंने आतंकवादियों के साथ मीटिंग किया है, इसलिए ये बौखलाकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और एलजी साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आबकारी घोटाले में शामिल है। लेकिन देखिए किस तरह से कोर्ट ने भी इनको राहत देने से मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत साक्ष्य जो है वो दिए गए थे ईडी के द्वारा। तो ये साक्ष्य मिलने के बावजूद भी, ये साक्ष्य देखने के बावजूद भी ये आरोप दूसरे के ऊपर लगाकर बचने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो बनी हुई है वो आम जनता के हित के लिए नहीं बनी हुई थी, ये स्वयं के हित के लिए बनी हुई थी। इसलिए इतने बड़े बड़े नहीं तो कह रहे हैं कि एलजीबी बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं, चुनी हुई सरकार को काम करते हुए भी ये लोग पकड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सजा मिलेगी। देखिए सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे भी लग रहा है और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं एलजी। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मर्तबा इस तरह की बातें हो चुकी है। मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने तो खुद ये कहा कि चुनी हुई सरकार के पास तमाम अधिकार होने चाहिए, फिर आप अध्यादेश लाकर तमाम चीजों को बदल देते हैं। अब बात अध्यादेश की भले ही ना हो, लेकिन ये है कि क्या वाकई एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं एलजी? देखिए नेहा जी, इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यवस्था उपलब्ध है। आप अगर एक व्यवस्था पे अगर आपको विश्वास नहीं है, आप दूसरी व्यवस्था का, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये निराधार आरोप लगा रहे हैं, तो न्यायालय आपको बरी कर देगा। एनआईए आपको जांच कर रही है, एनआईए आपको गिरफ्तार करने नहीं जा रही है।
अगर सबूत मिलता है, आपके अगर ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, आपके पैसे का लेन देन का आंकड़ा ब्यौरा मिलता है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों इतना बौखला रहे हैं? इसलिए बौखला रहे हैं कि आप इन देशद्रोही कृत्यों में आप शामिल हैं, इसलिए आप बौखला रहे हैं। आप आबकारी जो घोटाला किया उसमें भी आप शामिल थे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज देखिए इनको जमानत कहाँ मिल रही है। अभी जमानत जो मिलेगी इनको, तो हो सकता है कि चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं और 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कुछ दिन के लिए जमानत दे दे, लेकिन अंततोगत्वा सजा मिलनी इनको निश्चित है। आम आदमी पार्टी को चाहे आबकारी घोटाला हो, चाहे अगर इसमें देशद्रोही कृत्य में अगर पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। किस मुंह से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज बताइए। ठीक है संजीव जी, देखिए दूध का दूध तो पानी का पानी होना चाहिए ना। अगर आरोप लग रहे हैं, जांच होने के बाद कहिए कौन सा दोषी करार दे दिया? नेहा जी सवाल ये है कि ये इन्होंने तो बहुत जल्दी जांच की मांग कर दी। इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? 2014 का मामला था, अभी ये 25 मई को दिल्ली में चुनाव में क्या जरूरत थी इतनी जल्दी की? मांग तो कभी भी कोई भी कर सकता है ना। इसमें आम आदमी पार्टी बताएगी क्या कब मांग कर रही है? बताइए ना, आप 2014 का मामला क्या इंतजार कर रहे थे 25 मई की तारीख का? आप बताओ ना। बहुत हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप करिए, खूब करिए, जो मानो वो और करिए, और 2 पार्टी बनाने से पहले कर लीजिए। जब बचपन में पढ़ते थे केजरीवाल साहब, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? ऐसे ही कोई किसी को फंसा देता है क्या? जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे केजरीवाल साहब, तब क्यों निकालने आइए कोई? अरे 2014 का मामला था तो 24 तक, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? हमें बताओ ना क्या कर रहे थे? ये 2022 में मामला इस तरीके का आ चुका है, मैंने कहा जब पंजाब चुनावों के टाइम, और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अरे खारिज कर दिया था तब उसी समय लेके आते, मैं देखता ना। ये नियत आप भी बताइए, आप एक सामान्य आम आदमी के तरीके आप सोचिए कि जो अगर खारिज हो चुका था 2022 में पंजाब चुनावों के दरमियान, तो लेके आते हैं दोबारा। अरे साफ साफ पता चला, कोई भी बता देगा आपका क्या इंटेंशन है। आप उनकी साख में बट्टा लगाने का प्रयास कर रहे हो, भाई क्या कर रहे थे? इससे पहले के आरोप नहीं लगे क्या कि खालिस्तानी संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, उनके घर जाके रुकते हैं? ये तो बड़े एक्सपर्ट है ना। इस कोर्ट से लेकर उस कोर्ट तक क्या कर रहे थे? कर लेते नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिवाय इनका मकसद है कि किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको लोगों के बीच में हम जितना बदनाम कर सकते हैं बदनाम करें, और ये कर रहे हैं, और कोई इनका मकसद नहीं। और इनको इधर उधर जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं कि आने वाले नहीं है। किस तरीके से जो बौखलाहट है 400 पार 400 पार आने भी नहीं आने वाले। तो अभी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, उससे आपको आधे पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद जो भी है उनका निर्णय आता है। मुझे लगता है कि शायद अंतरिम जमानत मिल भी जाए केजरीवाल साहब को। नहीं, ये अच्छी बताइए कि 133 करोड़ जिसका जिक्र किया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आए नहीं आए, या आम आदमी पार्टी ने लिए या नहीं लिए? अरे लिए या नहीं लिए, ये क्या कर रहे थे अभी तक? बताइए। अब इनको याद आया? हम वो क्या कर रहे थे छोड़िए ना, मुझे बताइए ना, लिए या नहीं लिए, ये बताइए ना। हम कह तो रहे इनको अब याद आया, करवा ले जांच। अरे किसी इतनी सारी जांच की तो बात की जा रही है, जांच की ही तो बात कर रही है, जांच और हो जाएगी उसमें क्या? तो फिर इतना बौखलाना क्यों आम आदमी पार्टी का? क्यों ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एलजी आम आदमी पार्टी बौखला रही है, बेईमान जनता पार्टी बौखला रही है? आप बताइए, हम कहाँ बौखला रहे हैं? कहा किस नेता ने? वही मैं कह रही थी ना, मेरा पहला सवाल वही था कि क्या एक और जांच के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी? भाई मैं जितने कहा, इन्होंने सीरीज ऑफ इंक्वायरीज है इनकी तरफ से, कर लो, एक और कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई साच को आंच क्या है? आपका जो एक मकसद है कि किसी प्रकार से इनकी लोकप्रियता में हम बट्टा लगाएं, आप करो भाई। आप अपने उससे आदत से बात नहीं आओगे। आप अगर सही काम कोई करते देश भर में तो लोगों को बताते, आप दूसरों को बताते तो आप डरे हुए हैं। आप हर जगह डरे हुए हो। कहना चाह रहे हैं जल्दी से? देखिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता नेहा जी। अगर ये घोटालों का फहरिस्त में एक और घोटाला अगर इनके सामने आ जाए, उसकी जांच होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं, जेल तक ला दिए और जेल के अंदर भी डालने का काम करेंगे। वो आज साफ दिख रहा है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जेल के अंदर भी पहुंच रहे हैं, और इस तरह का कृत्य आप कभी भी किए रहेंगे। आज किए हैं, चाहे 10 साल पहले किए हैं या कभी भी किए रहेंगे, तो हर कृत्य का जो है आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये कितना भी साल पुराना मैटर क्यों ना हो,
वो जरूर अगर देशद्रोह का काम किया है आपने, अगर कोई सत्ता शासन में रहते हुए कोई अगर घोटाला किया है आपने, आपके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। और ये कहते हैं कि जांच कर लिया जाए, जांच कर लिया जाए। अरे सारे दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है। शीश महल में 80 करोड़ का जो है शीश महल बनाया गया, किसके लिए? आप तो वादा करके आए थे कि हम आम आदमी की पार्टी है, वैगनार से चलेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। ठीक है, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। यहाँ पे तो खालिस्तानी संगठन की बात की जा रही है। क्या उनसे मुलाकात हुई, क्या उनसे मीटिंग हुई, क्या 133 करोड़ रुपए उनसे लिए? लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं है ना संजीव निगम जी कि इस तरह के आरोप लग रहे हों और आग, धुआं वही उठता है जहाँ आग लगती है। सर, ऐसे बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं केजरीवाल पर? नेहा जी मैंने तो पहला प्रश्न है बस, हमें और कोई, ये आपको कोई भी चीज करनी थी, आज तारीख हुई है, आज 7 तारीख है, कल 6 मई को आप सिफारिश कर रहे हो। क्या कर रहे थे भाई? इससे सामान पता चल रहा है, इंटेंशन पता चल रहा है। आपको अभी पता चला? कोई अचानक रातों रात हो गया? अगर कोई बात है भी, चलिए मैं मान लेता हूँ, अगर कोई बात है भी, तुम्हारी नीयत पता चल रही है, तुम क्या करना चाह रहे हो अभी पता चला। भाई ये तो ऐसे ही होता है। कोई से रेवन्या, वहाँ जो कर्नाटक में वो कांड हुआ था, उसको जानते हुए भी प्रधानमंत्री महोदय उसके कंधे पर हाथ रख करके उसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आप जान रहे हो ये चीज कोई अचानक आ गई होती, आप जांच कराते। कुछ नहीं मकसद है इनका, जो मैं बता रहा हूँ। कोई अचानक कोई रातों रात कोई घटना आ गई, अभी ताजी बात होती। अगर ये मैटर कोई था भी, आप करवा रहे होते तो हो जाती। देखिए ये भी एक सवाल है यहाँ पे रत्नाकर जी कि चुनाव से ऐन पहले, ये तो मामला कई बार आप उठा चुके हैं, लेकिन एलजी चुनाव से ऐन पहले इस मसले को उठाते हैं। 6 तारीख को इस मसले को उठाया जाता है, एनआईए जांच की मांग कर दी जाती है। मतलब क्या ये तो ऐसा नहीं लगता कि एक मंशा के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक पूरी तरह से एक राजनीतिक बड़ा मसला इसको बनाना चाहते हैं, इसलिए इस टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं? नया जी देखिए, देश में चुनाव हर 2-3 महीने बाद होता रहता है। अब क्योंकि लोकसभा 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होता है सर। प्रश्न जायज है, जायज है, इस तरह का प्रश्न जायज है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसके कृत्यों की सजा तो मिलेगी ना। नहीं, पहले वो साबित तो हो ना, तभी तो सजा मिलेगी। पहले तो साबित हो। ये जो मैटर की सिफारिश कर रहे हैं, इनकी जानकारी कब मिली? अभी मिली? पूरी बात बोल दूं, अभी 2 दिन पहले मिली, 2 हफ्ते पहले मिली, बताओ ना। इस केस की जानकारी कब मिली आपको? अभी 2 दिन पहले मिली, 2 हफ्ते पहले मिली, 2 महीने पहले मिली। अभी क्यों कब मिली? कुछ नहीं। अभी क्यों ये जो है ना, ये जांच की मांग की, आपका मुख्य कंसर्न यही है ना। हार की बौखलाहट की वजह से संजीव निगम जी सवाल पूछ लिया ना, अब जवाब के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनने की आदत डालिए। देखिए, चुनाव इनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि चुनाव के वक्त ही क्यों एनआईए की जांच की मांग की गई, लेकिन एलजी साहब किसी पार्टी के नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वो उनको लगा जबकि हाँ, इसकी जब वीडियो उन्होंने देखा, वो सारी चीजें तथ्य उनके सामने आए, उन्होंने गृह मंत्रालय को चाहे कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता ना। वो आखिरकार दिल्ली के एलजी हैं, और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी अगर इस तरह के कृत्य में अगर इन्वॉल्व है, तो उनकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि इस तरह की जांच की मांग करें, और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के ये जैसा आरोप लगा रहे एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, एलजी जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए, वो दिल्ली की जनता के जवाबदेह है उनके हितों को रक्षा करने के लिए, इसलिए उन्होंने मांग की है। और आप अगर साफ पाक हैं तो आप क्यों डर रहे हैं भाई, क्यों बौखला रहे हैं? अब आप ये आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर। अब ये बताइए, वो पन्नू जो है आतंकवादी है, उसको क्या हमने पाल रखा है क्या? हमने उसको पैसे दिए हैं क्या कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ, तुम ऐसा आरोप लगाओ? अरे आपके कृत्यों को उसने उजागर किया है, और अगर भारत सरकार संज्ञान में उसको लेती है, उसकी जांच कराती है, तो निश्चित रूप से कोई भी देशद्रोही हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर वो देशद्रोह कृत्य में पाया जाता है तो उसकी करने की सजा निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे में अब थोड़ा सा लगता नहीं है कि सपोर्ट, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, देखिए तो अपने आप को पाक साफ कहने से तो चीजें नहीं होगी ना संजीव जी। शराब घोटाले में भी आरोप लगे ना, लेकिन आपके कहने से चीजें नहीं होगी ना, जनता नहीं मानेगी। नेहा जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बिल्कुल कराइए जांच। भाई आप
आप अनबायस्ड होकर के देख ले। मैं जब कह रहा हूँ बार बार नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि देखिए केजरीवाल जो है वो उनको बेबुनियाद आरोप में फंसाया जा रहा है, तो इसके लिए तो आपके पास और ऑप्शन है, जाइए वहां पर। जो ऑप्शन है हमने पहले भी उनका इस्तेमाल किया, आगे भी हम उन ऑप्शंस का हम जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं। ये अगर जो मामला है भी, ये मामला इनके संज्ञान में अभी आया है, 2014 की बात बता रहे हैं और मामला अभी आया है। अगर आप इतने ही अच्छा एक बात बताइए, पहले ये आरोप नहीं लगे थे क्या केजरीवाल पर कि केजरीवाल पंजाब में खालिस्तानी नेता के यहाँ पर रुके? मैं खुद बता रहा हूँ, नहीं लगे थे। 2022 में ऐसी ही एक याचिका लगी थी दिल्ली हाई कोर्ट में और वो खारिज हो चुकी है। वो खारिज हो चुकी है। अगर कोई तकलीफ थी ये दूसरी अदालत भी ले जाते, और ये हमसे कह रहे हैं कि साहब अदालत भी ये अदालत मौजूद है, वो अदालत मौजूद है। हम नीचे से लेकर के सारी अदालतों में चले जाते हैं। जब अदालत से हमारे पक्ष में फैसला आ जाता है तो आप जाकर के जो है वहाँ पार्लियामेंट में जाकर कानून बदल देते हो। इसीलिए आपको 400 चाहिए, इसीलिए आपको 400 चाहिए कि जो अदालतें फैसला दे उसके आप विरुद्ध में आप वहाँ कानून बदलो। यही रोकना है, यही लोकतंत्र के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो, लोकतंत्र का गला घोटने के चक्कर में हो। क्या किया आपने सूरत में? लोकतंत्र का गला घोट दिया, वहां लोगों को वोट देने का अधिकार ही छीन लिया। हो सकता है वहां के लोग पसंद करते हैं, नोटा को पसंद करते हैं, कि इनमें से किसी को भी हम पसंद नहीं कर रहे। आपने लोकतंत्र का हनन किया ना, वहां के लोग वोट नहीं दे पाए ना, सूरत के लोग। ऐसे ही ये 400 पार मांगने की बात करो, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सारे के सारे इनको 400 वोट, 400 पार इनको करना है, सिर्फ संविधान बदलने के लिए। जो होगा होगा नहीं, और इसीलिए बौखलाए हुए हैं, और कोई मकसद नहीं। जांच कराइए, जितनी करा सकते हैं उतनी कराइए जी। हम बिल्कुल नहीं भागने वाले। मुख्यमंत्री महोदय देखो पिछले 40-45 दिन से जेल में है। कोई बात नहीं, कराइए। लगता नहीं इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है? अब जो हो रहा है वो सामने है। वो ये भी भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे, और क्या है, वो ये भी भुगतेंगे। अब उसे पता चल जाएगा ना किसमें क्या ताकत है। असली अदालत तो जनता है, पता चल जाएगा ना। ठीक है, चलिए जनता की अदालत में तो अब है, पूरा देश ही है, और ऐसे में जाहिर तौर पर ये भी देखने वाली बात है कि जनता किस पार्टी का सपोर्ट करती है, किसका नहीं, और कुछ भी जनता से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो किसको किस तरह से ले रही है ये वाकई महत्वपूर्ण है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।